बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप बच्चों ने केमिस्ट्री का लेक्चर 1 और लेक्चर 1 सुन लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं समझा, काइंडली लिंक से आप लोगों को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ से आप ओपन करें और वहाँ से आप लोग जो है ना केमिस्ट्री के फर्स्ट दोनों लेक्चर देखें। उसके बाद आज जो हमारा थर्ड वाला लेक्चर है ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है कि मैटर की कितनी हालतें हैं, यानी कि किस किस हालत में वो पाया जाता है, किस किस शक्ल में वो रहता है। ठीक है, ये बच्चों को 9th क्लास से पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस में बताया जाता है कि मैटर जो होता है वो मादा है और मादा की 3 हालतें होती हैं, 3 स्टेट्स में वो रहता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, हर एक बच्चे को पता होता है। लेकिन अभी जो एक चीज आपको नहीं पता वो ये है कि मैटर की 4th स्टेट होती है, यानी कि एक और स्टेट में वो पाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस का तो आपको पता है, ठोस, माया और गैस। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि वो प्लाज्मा भी होता है। ठीक है, प्लाज्मा का मतलब होता है जब आयंस बन जाते हैं ना, गैस के आयंस बन जाए, उसको हम कहते हैं वो प्लाज्मा स्टेट है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है। ठीक है, इसको दोनों के लिहाज से करना है। लॉन्ग क्वेश्चन ये खुद ही आ सकता है कि डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सबसे पहले आपको मैटर की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, फिर इसकी ये चारों स्टेट्स बताएंगे आप। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन जब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सॉलिड बताएं, लिक्विड और गैस, तो फिर आप अलग से इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको कलर कर दिया है, इसका मतलब आप इसको सारे को ही स्टडी करना है। इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा बनती हैं और ये लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है। ठीक है, तो दोनों के लिहाज से आपने इसकी तैयारी करनी है। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। कहता है ये जो दुनिया है ये मैटर से और एनर्जी से मिलके बनाई गई है। तो मैटर किसे कहते हैं बेटा? मादा को। तो आपको पता है कि हमारे जो मैटर है उसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर जो है ना वो मैटर यानी कि एटम्स हो और वो स्पेस कवर करता हो। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन भी अभी आगे आती है, आपको बता देती हूँ। एनर्जी इज नॉट नॉन मटेरियल इन नेचर। एनर्जी का कोई भी आपको मटेरियल नहीं मिलता कि ये एनर्जी है भाई ये देख लो, या मैं आपको हाथ में पकड़ के एनर्जी दिखा दूं भाई ये देख लो। एनर्जी इस तरह नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी को हम दिखा नहीं सकते ना ही देख सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग other than energy which carries weight and occupies volume is called matter। कहता है एनर्जी के अलावा कोई भी चीज जिसका वॉल्यूम हो और जो है उसका वेट हो तो उसको हम कहेंगे वो क्या है? वो है हमारे पास मैटर। ओके, वी encounter the material things everywhere in all sorts of डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म। कहता है हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग होती हैं या किसी भी तरह की होती हैं, वो तमाम चीजें मटेरियल में आती हैं, मैटर में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं मैटर की और एनर्जी की, और साथ में डेफिनेशन बता रहे हैं आपको कि मैटर को हम जो है वो चेक कर सकते हैं, उसका वेट होता है और उसने कोई ना कोई वॉल्यूम रखा होता है। ये उसकी डेफिनेशन आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैटर की डेफिनेशन है। ठीक है, और एनर्जी के बारे में ये एमसीक्यूज बन सकता है कि एनर्जी इज डैश इन नेचर। तो नीचे वो ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपने नॉन मटेरियल पे टिक करना है क्योंकि एनर्जी को हम चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, एनर्जी सिर्फ वो चीज है जैसे आप कह सकते हो कि अगर बॉडी के अंदर एनर्जी है तो वो काम कर सकता है, अगर बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अगर आपकी मोबाइल की बैटरी नहीं है इसका मतलब है इसके अंदर एनर्जी नहीं है कि ये काम कर सके। अगर आपने मोबाइल के अंदर बैटरी डाली है, उसको चार्ज किया है, तो इसका मतलब है अब उसके अंदर एनर्जी है कि वो चल सकेगा या आप जो भी करना चाहते हैं वो आपको करके दिखा सकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टेट ऑफ मैटर इन वन ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच द मैटर कैन एग्जिस्ट। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट ऑफ मैटर इन आवर डेली लाइफ। तो ये आपका एमसीक्यूज आता है कि कितनी किस्म की स्टेट होती है मैटर की, तो आपने बताना है 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये 4 स्टेट है और ये चारों ही आपको अच्छी तरह करनी है, एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। एमसीक्यूज में तो मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज आ सकती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप बताएंगे 4 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपार्ट फ्रॉम दीज there are more stages of matter which we do not see in our daily life। कहता है इसके अलावा भी कई किस्म की मैटर की स्टेट्स होती है जो हम डेली लाइफ में नहीं देखते। ठीक है, हमें डेली लाइफ में नजर नहीं वो आती, और वो भी अगर नेक्स्ट उसने बताया होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कौन कौन सी वो बताना चाह रहे हैं।
तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्री प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर। प्राइमरी स्टेट 3 है, एमसीक्यूज में याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जब वो कहेंगे प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर तो आपने 3 पे टिक करना है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। लेकिन जब वो कह देते हैं कि टोटल कितनी स्टेट्स होती हैं ओवरऑल, तो जब आपने 4 पे टिक करना है, 4 स्टेट्स है। ठीक है, ये एमसीक्यूज बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, बच्चे गलत लगा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों ने याद रखना है। जब वो प्राइमरी स्टेट्स पूछेंगे, जब आपको प्लाज्मा के बारे में नहीं था पता, तब ये सिर्फ 3 थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब क्योंकि बच्चों को पता चल चुका है, साइंस ने इन्वेंशन कर ली है प्लाज्मा की, तो अब 4 स्टेट हो गई हैं। They are different from each other due to different strength of intermolecular forces। यही चीज है जो आपने याद रखनी है कि ये तीनों स्टेट किस वजह से अलग अलग होती हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह आपको वो की पॉइंट से ढूंढ दूंगी, वहां पे लिखी हुई है। ओवरऑल अभी आपको बता देती हूँ क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो बेटा इस तरह है कि लेट्स सपोज आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी हमने रख दिया है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है ना एक फोर्स होती है जो इनको जोड़े रखती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम कहते हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, कोई भी दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग फ्रीली रह सकते हैं, लेकिन हम जब उनको एक दूसरे के पास ले आते हैं तो उनके अंदर एक इंट्रैक्शन पैदा होती है, एक ताकत, कुव्वत पैदा होती है, उसको हम कहते हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास the arrangement of particles and the distance between the particles। कहते हैं अरेंजमेंट, जो हमने तरतीब लगाई होती है पार्टिकल्स की, और जो उनके दरमियान का डिस्टेंस होता है, कितनी दूर हमने उसको रखना है या कितना पास रखना है पार्टिकल्स, इसी को हम कहते हैं कि वो है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बता रहे हैं। इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉरी ऊपर था, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट। अब ये गैसेस के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका गैसेस का टॉपिक स्टार्ट हो गया। यहाँ तक आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तक चल रहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या बता रही होती है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा, तो फिर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। ठीक है, इसके बाद नीचे अब ये गैस का स्टार्ट हो गया, उसके नीचे लिक्विड का है, फिर सॉलिड का है। ठीक है, तो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। ये गैस का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज गैस, और या गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह की होती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इसका आंसर बताना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी वाइडली अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, या एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं, विद नो ऑर्डर व्हाट्स ओवर, यानी कि उनका कोई ऑर्डर नहीं होता कि इन्होंने किस तरह से रहना है। एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जारी बात है दूर दूर होते हैं, इनका डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम हो जाती हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास ही नहीं है, इतनी इतनी दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, तो फिर उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होगी, वो भी कम ही होगी ना। ठीक है, ऑल दीज फीचर मेक द गैस इजीली कंप्रेसिबल। तो इस वजह से, क्योंकि ये दूर दूर होते हैं, तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दबाव डाल सकते हैं। जैसे आपने लेट्स सपोज किसी कंटेनर में गैस को फिल किया है, अब जो उसके ऊपर आपने ढक्कन लगाया है ना, वो मूवेबल था, आपने पिस्टन उसके ऊपर जो लगाया, पिस्टन कहते हैं ढक्कन को। ठीक है, अब वो पिस्टन उस गैस के मॉलिक्यूल को दबा सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ आप उसको पुश कर सकते हैं। क्यों पुश कर सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो इतनी दूर दूर होते हैं, तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, कंप्रेस हो सकती है गैस। ठीक है, देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो, उनकी डेंसिटीज भी बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड। तो लिक्विड के बारे में आप लोगों को, सब बच्चों को पता है, लिक्विड किस चीज को कहते हैं, पानी हो गया या कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। लिक्विड की कोई शेप नहीं ना होती, अगर आपने ग्लास में डाला है पानी तो वो ग्लास की तरह का हो जाएगा, अगर आपने किसी बड़े बर्तन में डाला है तो वो उसकी तरह का हो जाएगा। ठीक है, the liquids on the other hand very have molecules which are closely attached but moving randomly। ये एक दूसरे के closely attached तो होते हैं, लेकिन ये randomly मूव करते रहते हैं। ठीक है, there exists this significant intermolecular forces between their molecules। होती हैं उनके दरमियान में intermolecular forces, इतनी strong नहीं होती, लेकिन ये है कि गैस की निस्बत strong होती है। ठीक है, लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों ने कभी पानी को कंप्रेस किया है, नहीं, हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो तो किसी और जगह से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप वाटर को कंप्रेस कर सकते होते तो फिर तो दुनिया और ही तरह से चल रही होती। एंड देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज देन गैसेस, गैसेस की निस्बत इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो गैस का और लिक्विड का तो आप लोगों को समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉलिड का। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सॉलिड। तो आपने बताना है सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। ठीक है,
सॉलिड की एक शक्ल होती है, जैसे ये पेंसिल है, ये सॉलिड है, ये बुक है, ये भी सॉलिड है, इसकी एक डेफिनेट शेप है, हमें नजर आ रही है किस तरह का है, ठीक है। एंड अ फिक्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ये नहीं कि आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे कि वो शक्ल है वो वैसी की ही रहनी है और वही उसका फिक्स पॉइंट है। आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वो उसकी स्टेट आप चेंज कर देंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। Particles in solids are closely packed and have very strong intermolecular forces. Okay, इनकी intermolecular forces बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। The particles in solid remain fixed at their position, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। जैसे ये बुक है, इसके तमाम पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स हैं। ये नहीं कि मैं बुक को उठा के लेके जाने लगूंगी तो ये जो है पानी की तरह इधर उधर हो जाएगी, इस तरह तो नहीं है, वो हार्ड फॉर्म में उसने वैसे ही रहना है। दे कैन दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट भी कर सकते हैं। जारी बात है, हर चीज अपनी मीन पोजीशन के गिर्द हरकत करती रहती है। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमने बताया था, हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते और उसी तरह हम सॉलिड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, ये दोबारा भी सॉलिड का ही चल रहा है। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर, कहता है सॉलिड ही ऐसी चीज है जिसको स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर नहीं चाहिए। देखो लिक्विड के लिए भी हमें कोई ना कोई चीज चाहिए, ग्लास चाहिए या कोई ना कोई कंटेनर चाहिए जिसके अंदर हमने लिक्विड को डालना है, नहीं तो लिक्विड को जमीन पर रखेंगे तो वो तो फैल जाएगा, कहीं उड़ जाएगा या कहीं चला जाएगा, ठीक है। जैसे पानी है, पानी को अगर हम इधर रखते हैं वो आधे घंटे बाद जो है ना वो हवा में इवेपोरेट हो जाएगा। उसी तरह गैस है, तो गैस को हम वैसे ही अगर छोड़ते हैं तो वो भी हवा में वेपरेट हो जाती है, वो हमें नजर भी नहीं आती, गायब हो जाती है। तो सॉलिड ही एक ऐसी चीज है जिसको रखने के लिए हमें कंटेनर नहीं चाहिए, वो जिस भी शेप का है वो वैसे ही रहेगा। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड एंड स्ट्रांगली बाउंडेड, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये परफेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दिस मेक देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, उसी वजह से ये कंप्रेस भी नहीं हो सकते। दे आर मोस्ट डेंस सब्सटेंस, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मोस्ट डेंस का मतलब इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सॉलिड और उससे लिक्विड और गैस से ज्यादा है। इसके बाद आ जाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज नॉट अ जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, कहते हैं हमें आमतौर पे प्लाज्मा नजर नहीं आता। हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को तो देख सकते हैं लेकिन हम प्लाज्मा को देख नहीं सकते। इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि प्लाज्मा सिर्फ वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एंड इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, और इसको हम एक ट्यूब के अंदर रखते हैं जिस ट्यूब का नाम है फ्लोरेसेंट ट्यूब। एंड लाइटिंग एंड वेल्डिंग एराज, plasma can be considered as a partially ionized gas containing electrons, ions, photons, etc. ठीक है। जो हमारे पास प्लाज्मा है इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा जो है वो गैस की ही एक शक्ल होती है लेकिन वो आयोनाइज गैस है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज गैस है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट वेयर लिक्विड मीट गैस एंड लिक्विड मीट सॉलिड, कहता है प्लाज्मा मैटर की और भी शक्लें होते हैं जिसमें हम लिक्विड को गैस से मिला देते हैं या फिर लिक्विड को सॉलिड से मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल द सुपर द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रिफाइंस, ये इनकी एग्जांपल्स है। ये आपने एग्जांपल याद कर लेनी है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मैटर की और कौन सी तरह से हम जो है ना स्टेट्स बना सकते हैं। तो आपने लिक्विड को और गैस को या लिक्विड को और सॉलिड को मिला के तो इनकी जो है ना और किस्म की स्टेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताने लगे हैं, ये जो हमने अभी पढ़ा ना सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, उसके बारे में बताएंगे। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट एंड शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड, कहता है ये बहुत ही कंप्रेस्ड शक्ल होती है मैटर की और इसको गैस और लिक्विड दोनों में हम शो कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन विच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में पॉसिबली बी कैरी आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, कहता है कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आमतौर पे हम नहीं कर पा रहे होते, उनके लिए फिर हम सुपर क्रिटिकल कार्बन लाते हैं जो उस रिएक्शन को कैरी आउट करवा देती है, ठीक है। तो ये भी आपने याद करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मैटर की इंटरमीडिएट स्टेट्स बताएं, ठीक है।
यही है ना उसने बोला मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो फिर आप इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉलिड के बारे में भी दिखा रहे हैं। देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, फिर भी ये थोड़े बहुत पास है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही एक दूसरे से दूर दूर है, इस वजह से इनकी डेंसिटीज भी कम है और साथ में इनका जो है ना वो भी कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर whose properties are between those of conventional liquids and those of crystalline solids, ठीक है। अब वो लिक्विड क्रिस्टल बता रहे हैं जिसमें हम लिक्विड को और सॉलिड को कंबाइन करते हैं, ठीक है। और ये वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम लिक्विड को सॉलिड के साथ कंबाइन करके जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लेते हैं, ठीक है। And liquid crystal are used in display the devices including computer monitors, ठीक है। ये जो लिक्विड के साथ हम क्रिस्टल बना रहे हैं वो जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स होते हैं ना उनके अंदर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लॉक्स, हमारी घड़ियों के अंदर भी ये यूज होता है, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। और जो हम निशानदेही करने की कोशिश करते हैं चीजों की कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज है, नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, जगह बताने का, साउथ किस साइड पे, नॉर्थ किस साइड पे, ये सारा कुछ, ठीक है। ग्रिफाइनी इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, ये जो टू डायमेंशनल क्रिस्टल की एक फॉर्म है। अ सिंगल लेयर ऑफ अ कार्बन एटम अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, हेक्सागोनल कहते हैं जिसमें 6 शेप्स होती हैं। एंड इट इज अ टफ फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस, ये ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को ग्रिफाइन के बारे में बताना पड़ेगा, और उसके अलावा ये लिक्विड क्रिस्टल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छी तरह तैयार करने। इसके बाद आएगा स्टेट ऑफ मैटर आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड और एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर, कहता है जो हम कॉमनली काउंट नहीं कर रहे मैटर की स्टेट को, वो होती है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। एंड एग्जांपल और डार्क मैटर, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। तो आपने बताना है ऐसी स्टेट है जिसको हम कॉमनली काउंटर नहीं करते, उसका वो है डार्क मटेरियल, डार्क मैटर, बोस, आइंस्टाइन, condensate and nuclear matter, quantum spin, liquid and many others, ये सारी एग्जांपल्स हैं एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर की, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर, और उसकी एग्जांपल्स बताएं। तो एग्जांपल में आपने ये सारी एग्जांपल याद रखनी है, तो ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने प्रॉपर याद करना है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है इसमें से काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन भी ये है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको मैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये लेक्चर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और मेरी वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। अल्लाह हाफिज।